धर्मेंद्र जी, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। धर्मेंद्र जी, शुरुआत हम लोग करते हैं कृषि बिल। आपके साथ कई चुनाव हम लोगों ने कवर किए, कई राज्यों में प्रभारी रहे, झारखंड देखा, उत्तराखंड देखा, आपने छत्तीसगढ़ में चुनाव करवाए हैं, आपने कर्नाटक में चुनाव करवाया, बिहार के प्रभारी रहे, हर राज्य में देखा है। पंजाब का किसान बॉर्डर पर बैठा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आकर बॉर्डर पर बैठा है। 4-5 राज्यों का मैंने नाम लिया, वहां का किसान दिल्ली नहीं आ रहा है, वहां कोई सुबुगाहट नहीं है किसान बिल को लेकर। यह अंतर क्यों है धर्मेंद्र भाई? देखिए, सरकार बड़े संवेदनशील मनस्थिति में सारे आंदोलनकारी मित्रों से चर्चा के लिए खुले मन पे बैठा है। हम बार बार जो विषय उठी है, जब ये विषय संसद के अंदर चर्चा हुई, बिल पारित किया गया और उसके उपरांत देश में जो डिबेट चल रही है और आज जिस आंदोलन के आपने उल्लेख किया, तब तक सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। हम किसी भी विषय पे खुले मन पे चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। कोई भी सकारात्मक सुझाव आता है तो उसको ग्रहण करने में सरकार की कोई ईगो नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई जिद नहीं है। लेकिन फिर भी हम और समझाएंगे किसान भाइयों को, जो लोग इस विषय को लेके एक अनावश्यक भ्रम पैदा करते हैं, उनको भी समझाएंगे। हमें लगता है धीरे धीरे इस विषय भारत की तमाम इलाका की किसान भाई बहन समझते हैं, इसीलिए देश भर में एक प्रकार से इसकी ग्राह्यता बढ़ रही है। नया पीढ़ी की व्यक्तियों में, युवाओं में उसकी ग्राह्यता और बढ़ रही है। ये धीरे धीरे आगे हम लोग समझा लेंगे। धर्मेंद्र जी, फिर भी कई बार सरकार ने बात करने की कोशिश की, विज्ञान भवन में तमाम बातचीत का दौर जारी रहा। सरकार ने कुछ कदम वापस खींचने का भी संदेश और संकेत दिया उन किसान संगठनों को। फिर भी जो 3 मांगों को लेकर दिल्ली आए थे, वो अब 1.5 दर्जन मांगे बढ़ा चुके हैं और अब कह रहे हैं कि किसान बिल वापस लो, नहीं तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। क्या यही फॉर्मूला होगा क्या? देखिए, ये तो उचित नहीं है। जो मूल हम तो डे 1 से पूछ रहे हैं, पहला दिन से पूछ रहे हैं, शंका किस बात की है। पहले कहा गया कि जो बिल 3 लाया गया है, जो कानून में परिवर्तित हो गया, उसमें से हम वो खुले मन पे कृषि मंत्री जी और हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी पीयूष गोयल जी दोनों ने और 2-3 और साथियों ने मिलकर और एक समय में खुद गृह मंत्री जी ने भी चर्चा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार सार्वजनिक तौर से अपील भी किया है। मुद्दा क्या है, किस विषय पे आपकी असहमति है, बिंदु वाइज उसको चर्चा करते हैं। उसको अगर हमें सुधारना है, हम उसको सुधारने के लिए तैयार है। एमएसपी जाने वाला नहीं है। एमएसपी हमने पिछले, अगर मैं बहुत पुरानी बात ना कहूं, अगर मैं 9 से 14 और 14 से अब तक का एमएसपी की कैलकुलेशन करूं, लगभग दुगनी एमएसपी हमने दे दिया है। और इसी एग्रीकल्चरल ईयर में भी हम एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी ज्यादा बिक्री की मूल्य दिया जा रहा है, ज्यादा कमोडिटी पे दिया जा रहा है, उत्पादन बढ़ी है। ये सारे में शंका किस बात की है? बाकी कुछ राजनीतिक ताकत, कुछ निर्दिष्ट विचार से प्रेरित लोग देश में अमन चैन नहीं चाहते हैं, देश में अशांति चाहते हैं, देश में इनकी मन में पीड़ा है। देश की नौजवान, किसान, महिला, गरीब क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा करता है? उसको तोड़ना है। मेरे को लगता है ये तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पे मोदी जी के ऊपर देश के गरीबों की भरोसा को, किसानों की भरोसा को, महिला युवाओं की भरोसा को तोड़ नहीं सकते हैं। धर्मेंद्र जी, आपने कुछ ताकतों की बात की है, ये 2 ताकतें जो किसान आंदोलन में घुस गई हैं। क्या आपको लगता है जो अल्ट्रा लेफ्ट ताकतें, जो अल्ट्रा लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इनके बीच घुस गए हैं, जो बातचीत नहीं होने दे रहे हैं, जो सिर्फ इसको बढ़ाना चाहते हैं और सरकार के खिलाफ परसेप्शन खराब करना चाहते हैं? आपको लगता है ये अल्ट्रा लेफ्ट वाले यहां भी घुस गए हैं? यही तो खुफिया एजेंसियों ने यही सूचना दिया है। मैं 2 ताकत की बात कहा। कुछ लोगों के मन में एक पीड़ा है और उनके मन में भ्रम है कि इस देश की शासन की बागडोर हमारी जागीर है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी लोग ही उसको संभालना चाहिए, हमारी खानदान ही उसको संभालना चाहिए। ऐसे सामंतवादी लोग, आज की कांग्रेस पार्टी जिसकी प्रतिनिधित्व करता है, उनके मन में पीड़ा है। कौन सी मोदी जी सामान्य व्यक्ति, गरीब घर की व्यक्ति आज देश की सेवा कर रहा है? दूसरी ओर भारत को सदैव कमजोर करने वाले जो ताकत रहे हैं, विश्व की तथाकथित कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग, जो आज देश में
जो मूल कम्युनिस्ट शुरू हुए तो अपना ताकत खो बैठे हैं। उग्रवादी लोगों के हाथ में उस विचारधारा जा चुकी है। ये लोग देश में विभिन्न जगह पे इस वैचारिक आधार पे हमारी विरोध करते हैं। ऐसे लोगों की बोलबाला बढ़ी है। मैं नहीं मानता हूं देश की मुख्य स्रोत उसको स्वीकार कर रहा है। दमे जी, आपको लगता नहीं है कि ऐसा परसेप्शन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मानो मोदी सरकार ने किसान बिल को लेकर किसानों से ही बात नहीं की, वो यही ग्रुप है वो ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सारा विषय आज की डिजिटल की दुनिया में कुछ भी चीज आप छुपाए नहीं सकते हो। पिछले हम प्रमाण दे रहे और सोशल मीडिया में प्रमाण बार बार उठ के आ रहा है। किस समय में कौन कब जिम्मेवारी संभाला था किसी राज्य की, क्या उन्होंने नीति बनाई, क्या कानून बनाया, क्या पैरवी किया था केंद्र को, केंद्र में लोग जब सत्ता में शासन में रहे क्या क्या प्रकार के कानून उन्होंने लाया, ये सारा विषय छुपी नहीं है। कुछ भी विषय आप भ्रम फैलाओ। पिछले 20 साल से किसान को अपने व्यवसाय करने में, अपने कृषि उपज को एक मुक्त बाजार में पहुंचाने के लिए मांग चलते आ रही थी। कई प्रकार की कमेटी, कई प्रकार की कमीशन, कई डेलीगेशन दिल्ली आता था। यह सारे पब्लिक डोमेन में चर्चा हो रहा था। कोई भी चीज हमने छुपा के नहीं किया है या किसानों को अनदेखा करके नहीं किया है। बड़ा विमर्श के साथ जब से प्रधानमंत्री जिम्मेवारी संभाले हैं, किसानों के बारे में कहा 1.5-2 लाख करोड़ रुपया खर्चा होता था, आज 2.5-3 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने की इन्होंने योजना बनाई है। सारे विषय में वो इंश्योरेंस हो, ये लोन अमाउंट को ज्यादा बढ़ाने की बात हो, एमएसपी को ज्यादा देने की बात हो, जो चीज हमारे वहां कम बनती थी उसको ज्यादा बनाने की बात हो, या पिछले बजट में ऊर्जा खेती जैसे क्रांतिकारी कदम की घोषणा करने की हो, या हमारी जैसे विभागों को जो परंपरागत तरीके से एक इकोनॉमिक मिनिस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री कहा जाता था, उसको भी किसानों की हितों को कैसे जुड़ा जाए। एथेनॉल की उत्पादन 1 दशमलव से नीचे पहले था कांग्रेस के समय में, आज 6 दशमलव तक पहुंच चुकी है और आने वाले 2-4 साल में उसको हम 10.10% तक ब्लेंडिंग कर लेंगे। ये सारे किसानों की आमदनी की दुगनी की बात हम कोई छुपा के नहीं किए थे। उसके मार्ग के बारे में चर्चा किए थे, कई फोरम पे चर्चा किए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सरकार की तमाम पुर्जे उस विषय को बारी बारी विषयों को रखा था। अगर कुछ मित्रों को इस सबको अनदेखा करना है ये उनकी समस्या है, लेकिन मैं फिर कहता हूं, बड़ा विनम्रता से कहता हूं, व्यापक चर्चा के बाद ये मसौदा लाया गया है, पार्लियामेंट में चर्चा किया गया है। ये सारा विषय को उसी आधार पर आज कानून में परिवर्तित किया गया है। किसान उससे खुश है। धर्मेंद्र जी, एक और चीज जो सिंधु बॉर्डर की आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, वहाँ जो किसान बैठे हैं, किसान नेता बैठे हैं, सब पैर के मसाज करवाने की मशीनें वहाँ पर लगा रखी हैं ताकि लोग बैठे बैठे थक जाएं तो वो मसाज हो जाए। तो आपको लगता नहीं एक दूसरा शाहीन बाग बनाने की तैयारी हो रही है इस तरह से? देखिए, मैं उस मसाज पैक से ज्यादा चिंतित हूँ वहाँ जो कुछ प्लाकार्ड लगे हैं। देश की ताकत को, देश की अखंडता को तोड़ने वाले लोगों की गुंजन उस आंदोलन की पीछे से कहीं सुन रहा है। जैसे कुछ शरारती तत्व, देश को कमजोर करने वाले तत्व, देश की आत्मा को नहीं समझने वाले तत्व किसानों की आंदोलन के अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादा चिंता की विषय है। देश की प्रबुद्ध नागरिक, देश की नौजवान, देश की नई पीढ़ी उस बात को समझ रहा है, यही बड़ा पर्याप्त है। क्या हम माने कि सरकार इन तत्वों को आइडेंटिफाई कर चुकी है और आने वाले दिनों में इनको अलग अलग करेगी किसान आंदोलन से? देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। देश की अमन चैन, देश की भाईचारा, देश की शांति को तोड़ने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मोदी जी की सरकार संविधान के आधार पर चलती है, कानून की राज चलती है, इसी पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में हम किसी से भी कोई अहंकार ना रखते हुए बात करने के लिए कई बार मंशा हमारी जता चुके हैं। आज भी हम जो सही कंसर्न है, जिसके बारे में सरकार भी, आपने सही कहा, सरकार भी लचीलापन दिखाई है। एमएसपी कभी एक लिखित हिस्सा नहीं था, लेकिन अगर किसानों के मन में यह चिंता आई कि भाई एमएसपी को लिखित करके सरकार दे दे, वो भी तैयार हुआ सरकार ने।
सरकार कोई जिद में नहीं है, किसान हितैषी सरकार है, किसानों की मन में भ्रम ना रहे, हम सब कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर मैं नीचे तक सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उसकी आड़ पे देश की अखंडता को तोड़ने के लिए बात करेंगे, देश में अशांति पैदा करने के लिए बात करेंगे, सरकार निश्चित रूप में उसको संज्ञान में लेगी। धर्मेंद्र जी, एक और चिंता इस बात की है कि जो पंजाब से आया किसान है, वो पंजाब में माना जाता है हरित क्रांति का सारे बड़े किसान हैं, बड़े बड़े आढ़ती हैं, बड़े व्यापारी हैं, किसान के लोग बैठे हैं। लेकिन जो गरीब खेती पर ही निर्भर राज्य हैं, वहाँ का किसान तो कहीं सुबुगाहट नहीं दिखा रहा है। तो माना जाए क्या कि जो किसान बिल है उससे अमीर किसान ज़्यादा परेशान है, गरीब किसान को कोई परेशानी नहीं हो रही? नहीं, मैं अगर थोड़ा मैंने जैसे कहा कि हम लोगों ने जैसे सरकार बड़े जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहा है और हम लोग सभी लोग एक काम पे लगे हैं कि किसानों की आमदनी को हम कैसे दुगनी करें, आज से कैसे दुगनी करें इसी उपज में, और क्या बढ़ाएं, कौन सी क्रॉप को बढ़ाएं। क्या हम लोग पहले देखिए, हम लोग चावल को एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति नहीं देते थे, आज हमने दिया। मक्काई से एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति हम नहीं दे रहे थे, हमने दिया। पराली से सीबीजी बनाने की योजना हमने बनाई। 1 लाख करोड़ की नया अर्थनीति सिर्फ पेट्रोलियम विभाग ऊर्जा परिवर्तन करने में आज योजना बना रही है। बड़ी छोटी किसान नहीं है, किसान से इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो आंदोलन हो रहा है ये तो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की, जब इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होती है, वो कमीशन के नाम पे हो या मिडिल मैन के नाम पे हो, इनकी चिंता है। और हमने खुलेपन पे कहा कि देखो, कोई एक व्यावसायिक ढांचा में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप कोई एग्रीगेटर के रूप में जो अड़तिया आज काम कर रहे हैं, उनके मन में भ्रम होने की कोई कारण नहीं है। नई व्यवस्था में, नई मंडी व्यवस्था में उनको तो एक रोल रह भी सकता है, अगर वो पारदर्शिता दिखाएं, किसानों को अपना हक दे दे, किसानों को ज्यादा मूल्य दे दे, शायद किसान उन्हीं के पास जाएगा, वो अपना कमीशन रखे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार की गारंटेड चीज, किसान को कम, अपना कमीशन पक्का, ये तो मोदी सरकार में हम अनुमति नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसे विषयों में नाराज होकर कुछ लोग आंदोलन कर रहे, वो अपना जाने। हमारी प्रायोरिटी किसानों की जेब में, किसानों की बैंक खाते में सीधा मोदी जी की दी हुई पैसा कैसे सीधा पहुंचे, उसी काम पे आज हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हम आज जनधन खाते को यूज कर रहे हैं, आज हम डिजिटलाइजेशन को यूज कर रहे हैं। हम उसमें स्पष्ट है, किसानों के हित सर्वोपरि। ज्यादातर किसान धर्मेंद्र जी देखा जा रहा है पंजाब से आए हैं, सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, आज राजस्थान में कोटपुतली तक पहुंच गए हैं। ये किसान दोनों, एक जगह अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, एक जगह अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं, शरद पवार खुलकर समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी हर रोज ट्वीट कर रहे हैं इस किसान आंदोलन के समर्थन में। तो आपको लगता है कि यही राजनीति ही आड़े आ रही है जो बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है? निश्चित रूप में माननीय शरद पवार जी जो चिट्ठी लिखे थे वो भड़क गए जब कुछ मित्रों ने उनकी चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री रहते हुए या देश की कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने फाइल के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड में जो कहा है, आज उसकी ठीक विपरीत बात कह रहे हैं। ये राजनीति नहीं तो क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब जो विषय कमरे के अंदर कहते हैं, बाहर जाके कुछ कहते हैं। ये राजनीति नहीं तो और क्या है? और गहलोत साहब की बात को छोड़ दीजिए, अभी अभी उनकी वो राजनीति करते रहिए, वो प्रजा के साथ नहीं है। अभी अभी उस राज्य में पंचायत की चुनाव हुई है, नतीजा सामने आई है। अगर वो किसानों की बात कहते तो किसान उनके साथ रहते, किसान तो आज मोदी जी के साथ है। बाकी बचा राहुल गांधी जी की बात को ना करे तो सही है। उनको तो लगता है ये मोदी कहां से आ गया, कौन है ये, कौन गरीब घर का लड़का, कौन गरीब घर का ये व्यक्ति, हमारी जो जागीर था उसको छीन के हमारे अधिकार को छीन लिया है, उसको तो हम विरोध करेंगे, उसको तो गाली बकेंगे ही बकेंगे। उनकी पागलपन को वो जाने, हम उनको क्षमा करते हैं। धर्मेंद्र जी, जो 3 मुख्य बातें थी, जो 3 मुख्य मांगे वो लेकर आए थे, एक की एपीएमसी एक्ट को खत्म ना किया जाए, उन्होंने कहा था, किसानों ने 3 मांगे की थी। पहला कि एमएसपी पूरी की पूरी रखी जाए, रिटर्न में दिया जाए, सरकार मान गई। उन्होंने कहा कि एसडीएम कोर्ट में मामला न जाए, एक सिविल कोर्ट, आप लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात भी सरकार मान गई, जैसा सरकारी सूत्रों ने बताया था उस समय। 5-5 मांगे आप लोगों ने एक कदम पीछे हटाते हुए मांगी, लिखित में आश्वासन तक देने को तैयार थी सरकार। क्यों नहीं बात आगे बढ़ी है धर्मेंद्र जी? अब किसानों काफी, अब कम से कम 2 हफ्ते हो रहे हैं लगता है उनको बैठे हुए। देखिए, यही तो राजनीति है। कुछ लोग जो अपनी
निहित स्वार्थ के लिए, वो कमीशन हो या देश को कमजोर करने की मनोवृत्ति हो, यही जो राजनीति आती है, जो लोग प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, जो लोग अपना ही हितों को सर्वोपरि मानते हैं, जो लोग देश के गरीबों की चिंता नहीं किया, यही लोग आज एकजुट हो रहे हैं सिर्फ भारत की सामूहिक मत को पराजित करने के लिए। आखिर प्रजातंत्र में किसको हम पैमाना माने? चुनाव को ही तो माने। 2014 हो, 2019 हो या कई राज्यों में जब हमको कहीं पराजय स्वीकार करना पड़ा, हमने उसको माना है, हम उसको स्वीकार किया है। आज हमारी विरोधी राजनीतिक ताकत पराजय को पचा नहीं पाते हैं। बाकी कुछ लोगों को तो देश में अमन चैन पसंद है ही नहीं, और उसमें एक छोटा तबका भी मिला है जिनको सरकार की गारंटेड कमीशन मिलता था किसानों की जेब काट के। जब मोदी जी ने कहा कि नहीं, ये पैसा सीधा किसानों के पास जाएगा, मुक्त बाजार की व्यवस्था में जाएगा, दुनिया की बाजार में मेरे किसान भी सारे बंधनों को तोड़ के हमारी उपज को भी पहुंचाने का व्यवस्था किया। ये कमीशन खोरी लोगों को ये दिक्कत हो रही है क्योंकि उनको सरकारी कमीशन बिना लिए दिए निश्चित रूप में मिल जाता था। यही 3 प्रकार की लोगों की पेट में आज पीड़ा है। मैं बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, देश की आवाम, देश की नागरिक, विशेष करके नई पीढ़ी की नौजवान इसको समझता है, उसको उत्तर देगा। धर्मेंद्र जी, बिहार में पहली बार चुनाव हुए किसान बिल के आने के बाद, कोरोना के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी तमाम रैलियों में, बीजेपी नेताओं ने तमाम रैलियों में किसान बिल के फायदे गिनाए। बिहार तो कृषि प्रधान राज्य है, आप तो प्रभारी भी रहे हैं, वहाँ से सांसद भी रहे हैं। बिहार के किसानों ने तो आशीर्वाद दे दिया, क्या पूरे देश में यही होगा? बिल्कुल दिया, बिल्कुल यही है। मैंने अभी कहा ना, जब सिर्फ बिहार की चुनाव नहीं हुआ है, कोरोना की कष्टकाल के अंदर देश में एक बड़ी उपचुनाव का भी एक बड़ा नंबर आई थी। मध्य प्रदेश हो, मणिपुर हो या गुजरात की कच्छ तक हो, या अभी अभी राजस्थान की पंचायत की चुनाव हो, या हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की चुनाव हो, या अभी अभी जो लोग जम्मू कश्मीर में वोट नहीं होनी चाहिए, प्रजातंत्र बहाल नहीं होनी चाहिए, ऐसा सपना दिखने वाले लोगों को देश की जनता ने उत्तर दिया है। लद्दाख की जनता ने उत्तर दिया है। कोरोना की समय की बात मैं कह रहा हूं, अभी कष्ट है, दिक्कत है लोगों को, हम उसको स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत करके कई राज्य सरकारों को साथ में लेके, समाज को साथ में लेके कोरोना से जूझ रहे हैं। उसके बाद भी कष्ट तो विरोधियों का इसी बात की है। ये सारे हम लोगों की भ्रम पैदा कराए, लोगों को डराए, लोगों के मन में आतंक फैलाए। उसके बाद लोग मोदी जी के साथ हैं, किसान मोदी जी के साथ हैं, देश की युवा मोदी जी के साथ है। ये क्या कारण है? ये लोग देश को नहीं समझने वाले लोग हैं। धर्मेंद्र जी, उनको समय और लगेगा समझने में। धर्मेंद्र जी, अब आखिरी सवाल यही है कि देश की जनता जानना चाहती है, यहाँ बैठा किसान ना जानना चाहता है, क्या सरकार के पास वो फॉर्मूला है, सरकार के पास इन किसानों से बातचीत का कोई रास्ता खुला है? कितने दिनों में ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? किस सब देश की जनता जानना चाहती है। आप सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हैं धर्मेंद्र जी, कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी अपील किया है, आज भी फिक्की की फोरम पे चर्चा करते हुए उन्होंने देश के किसानों को अपील किया है। विशेष करके जो तथाकथित भ्रमित आंदोलनकारी भाई हमारी है, उनको भी अपील किया है। अब खुले मन पे, सरकार की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, हम खुले मन पे सरकार की कोई भी घटक से आप चर्चा करो। अधिकृत रूप में कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री को काम दिया गया है, स्वयं गृह मंत्री उसको बात बीच बीच में चर्चा में आ रहे हैं। हम चर्चा के लिए तैयार है, सरकार कोई प्रतिष्ठा नहीं बना रही है, हम सारा विषय अकोमोडेट करेंगे जो विधि व्यवस्था के अंदर है। किसान हमारी सबसे प्रिय घटक है, लेकिन कोई व्यक्ति उसकी आड़ में और कुछ सोचता होगा तो उनको अलग चिंता करना पड़ेगा। धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान जी, न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए।